बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल हुसैन, यू आर मैथमेटिक्स टीचर। इससे पहले आपकी 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें तमाम के तमाम आपके अलजेब्रिक फंक्शन थे जिनका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था। अब इसके बाद बहुत से फंक्शन बच जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इन तमाम के डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं। 2.6 एक्सरसाइज के अंदर हमारा इनसे पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। उनमें से पहला मैं ले लेता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तमाम डेरिवेटिव के फार्मूले डिराइव करने के लिए हमारे पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। अगर y फंक्शन ऑफ x है तो f प्राइम ऑफ x कहें या dy बाई डी एक्स कहें, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट इस मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब फार्मूले तमाम के तमाम भी इसी मेथड से, इसी डेफिनेशन से डिराइव होंगे, कोई नया मेथड नहीं होगा। दरमियान में सिंप्लिफिकेशन उस फंक्शन के रूल के मुताबिक होगी। पहला मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज़ करेंगे, सिंस f prime of x which is equal to limit delta x approaches 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? ओनली f of x plus delta x। f of x is given in the question, therefore first of all we have to find f of x plus delta x। इसके लिए दोनों x जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे हैं उनकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x, जो कि ये x प्लस डेल्टा x में रिप्लेस कर दिया, अगला x भी x प्लस डेल्टा x में ही रिप्लेस होगा। तो ये बन जाएगा कि साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। बस ये वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल देंगे। इस तरह 1 इक्वेशन विल बिकम्स f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब अगर मैं डेल्टा x की जगह 0 लगा देता हूँ तो नॉमिनेटर भी 0 बन जाता है, क्योंकि साइन x माइनस साइन x 0 डिवाइड बाई 0, तो ये फॉर्म आ जाती है 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म। लिहाजा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो डिफरेंस बिटवीन टू साइन है इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मूले पढ़े हैं। कौन सा फार्मूला पढ़ा है? फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अल्फ़ा की जगह x प्लस डेल्टा x होगा और बीटा की जगह x होगा। ये दोनों वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में लगाएंगे और इसको चेंज करेंगे डिफरेंस से प्रोडक्ट की फॉर्म में। नाउ देयरफॉर
We have to convert this in the product. Then we can say that f prime of x which is equal to limit delta x approaches 0, इसकी जगह हम ले लेते हैं 2 into cos of अल्फ़ा की जगह x प्लस डेल्टा x, बीटा की जगह x डिवाइड बाई 2 into साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह x प्लस डेल्टा x, बीटा की जगह x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x. Now which is equal to limit delta x approaches 0, 2 into cos of x plus x, 2x plus delta x divided by 2 into sine of x और x cancel, that is delta x divided by 2 whole divided by delta x. अब यहाँ पर भी चेक करो तो डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाओ तो साइन 0 0 ही होता है, अभी तक 0/0 फॉर्म है. अब हम एक डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1. जो साइन के अंदर है वही डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए और ये फंक्शन जो साइन के अंदर है ये 0 को अप्रोच करना चाहिए. लिहाजा साइन के अंदर डेल्टा x/2 है, इसके नीचे भी डेल्टा x/2 ही होना चाहिए. इस तरह डेल्टा x तो मौजूद है, 2 नहीं है. ये जो 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको उधर डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई डेल्टा x/2. ये नीचे शिफ्ट कर दिया. ये दोनों कंबाइन करेंगे, साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म बनेगी. इस पर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ डेल्टा x/2 डिवाइड बाई डेल्टा x/2. जिस वक्त डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा x/2 भी तो अप्रोच करेगा 0 को ही, 0 ही होगा. लिहाजा डेल्टा x/2 0 को अप्रोच कर रहा है. ये फॉर्म बन गई साइन थीटा बाई थीटा की. इस तरह साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन. ये तो 1 हो जाएगा. इस तरह ये बन जाएगा कादा. यहाँ पर डेल्टा x की जगह 0 लगा देंगे, 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 और ये डायरेक्ट 1 होगा. यह आ जाएगा cos of 2x डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, दैट इज cos of x. देन कैन से दैट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू cos of x. तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन जो y इज इक्वल टू f ऑफ x था, अगर f ऑफ x साइन ऑफ x है तो फिर साइन ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा वो बनेगा cos of x. So we can say that the derivative of sine of x is cos of x, and similarly we can find the derivative of cos of x. मतलब ये कि यहाँ से एक फार्मूला तो हमारे पास डिराइव हो गया कि अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं साइन ऑफ x का वो cos ऑफ x होता है. इस तरह आपका ये होमवर्क होगा कि आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x ये मिल जाएगा हमें माइनस साइन ऑफ x. ये आप लोगों ने खुद प्रूफ करना होगा कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x. cos का डेरिवेटिव आपको मिलेगा माइनस साइन ऑफ x. तो इस तरह cos साइन का मैंने कैलकुलेट किया और cos का आप लोग कैलकुलेट करेंगे.
नेक्स्ट चीज हम आ जाते हैं अगले फंक्शंस, मतलब साइन कॉस सिमिलर, नेक्स्ट सेकेंड कोसेकेंड सिमिलर, टेंजेंट कॉट सिमिलर। वी आर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड स्टेप के अंदर वी विल टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है। इन दिस केस अगेन यूजिंग डेफिनेशन, सिंस f prime of x which is equal to limit delta x approaches 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. First of all, we have to find x plus delta x, that is f of x plus delta x, it will become secant of x plus delta x, f of x plus delta x and f of x दोनों पुट करेंगे डेफिनेशन के अंदर। इस तरह f प्राइम ऑफ x हो जाएगा लिमिट delta x approaches 0 secant of x plus delta x minus secant of x divided by delta x. Secant is the reciprocal of, what is secant reciprocal? Secant of theta 1 divided by cos theta, that is secant of x plus delta x 1 by cos of x plus delta x, secant of x 1 by cos of x. So we are to change these two in the form of cos, then we will change these two in term of cos, that is f prime of x. What is f prime of x? Is equal to limit delta x approaches 0 1 by cos of x plus delta x minus 1 by cos of x whole divided by delta x. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है जो कि रेशनल फंक्शन है, LCM लेंगे, that is limit delta x approaches 0, what is LCM? Product of x plus delta x into cos of x, ये cos of x 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos of x minus cos of x plus delta x whole divided by delta x. नॉमिनेटर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉस फंक्शन, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस बिटवीन टू कॉस फंक्शन, चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन साइन एंड कॉस। इस तरह फार्मूला मौजूद है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू -2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2, डिफरेंस बिटवीन टू कॉस प्रोडक्ट ऑफ टू साइन में कन्वर्ट होता है। अल्फा की जगह x, बीटा की जगह x प्लस डेल्टा x, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर लगाएं, ये डेल्टा x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, डिनोमिनेटर में डेल्टा x कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉस ऑफ x, नॉमिनेटर -2
इंटू साइन ऑफ, यह आ जाएगा x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा x बीटा x प्लस डेल्टा x इंटू अगेन साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा x माइनस इंटू x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, ये दोनों ऐड होंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 माइनस 2 साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, डिवाइडेड बाई डेल्टा x कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉज ऑफ x, इधर क्या बचा, माइनस डेल्टा x बाई 2, ये 2 अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 माइनस 2, अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x बाई 2 साइन ऑफ माइनस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई डेल्टा x कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉज ऑफ x। व्हाट इज साइन, साइन के अंदर माइनस है, फार्मूला मौजूद है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, जितना पिछले केस के अंदर साइन के अंदर डेल्टा x बाई 2 है, नीचे भी डेल्टा x बाई 2 होना चाहिए, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 माइनस इंटू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 होल डिवाइड बाई, ये 2 नीचे डिवाइड होगा, डेल्टा x बाई 2 कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉज ऑफ x, ये माइनस माइनस प्लस, नाउ अरेंज साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 के डिनोमिनेटर में डेल्टा x बाई 2, इसके अलावा जितने भी फंक्शन हैं वो अलग कर लेंगे, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, और इस तरह ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, क्या बच गया, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉज ऑफ x, कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू कॉज ऑफ x को साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x के साथ कंबाइन कर दिया, ये बच गया और ये बच गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वाला काम ख़त्म है, आगे अलग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0 साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई 2। अब यहाँ पर जिस वक़्त लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा, डेल्टा x बाई 2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट 1, दैट इज लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज 0, यहाँ पर डेल्टा x की जगह 0 लगा देंगे, x प्लस 0 कॉज ऑफ x प्लस 0 इंटू कॉज ऑफ x, और इसकी जगह 1 बचा क्या, ये लिमिट ख़त्म हो जाएगी, दैट इज साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x, दैट इज 1 बाई कॉज ऑफ x साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉज ऑफ x, 1 बाई कॉज सेकेंड ऑफ x साइन बाई कॉज टेंजेंट ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू f prime of x। So
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ एक्स इज सेकेंड ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। इस तरह कोसेकेंड का डेरिवेटिव आप लोगों ने खुद प्रूफ करना होगा। तो ये आपके पास सेकेंड और कोसेकेंड के डेरिवेटिव आ जाते हैं। अगर आप कोसेकेंड का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंड ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। ये आपका होमवर्क होगा। सेकेंड का मैंने प्रूफ किया, कोसेकेंड का आप करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह 4 फंक्शन के डेरिवेटिव इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट होते हैं, साइन, कॉस, सेकेंड, कोसेकेंड। थैंक यू वेरी मच।